जानेंगे हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में फैली अनेक प्रकार के दूषित प्रथाओं को समाप्त करने का काम किया था। चाहे वो प्रथा प्रथा हो, सती प्रथा हो, एक प्रकार के धार्मिक आडंबर हो, इन सब का विरोध किया था। इनका बचपन का नाम देखा जाए, मूल नाम या बचपन का नाम, मूल या बचपन का नाम मूलशंकर तिवारी था। पूछता है क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था या मूल नाम क्या था, तो मूलशंकर तिवारी था। जन्म इनका 12 फरवरी सन 1824 ईस्वी में हुआ था। जन्मस्थान गुजरात राज्य के टांकरा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में। और गुजरात में कहाँ, तो टांकरा नाम का एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। माता का नाम इनका यशोदाबाई, पिता का नाम श्री कृष्ण लालजी तिवारी। पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के पिताजी का नाम क्या था, तो श्री कृष्ण लालजी तिवारी। माता का नाम क्या था, तो यशोदाबाई। उसके बाद में इनके गुरु जो थे, 2 गुरु। पहले गुरु थे जिनका नाम था दांडी ऋषि संपूर्णानंद, या ऐसे संपूर्णानंद भी याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। एक और गुरु थे जिनका नाम था स्वामी बीजानंद, स्वामी विरजानंद। ये 2 गुरु इनके थे जिन्होंने इनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया और वैदिक शिक्षा भी इनको दिए थे। एक इनके जो परिवार था वो शिव उपासक था। शिव उपासक मतलब शिव की उपासना करने वाला, शिव के उपासना करने वाला या शिव के भक्ति करने वाला। शिवरात्रि के जब इनका परिवार पूरा जागा हुआ था, उस दिन ये भी रात में जागे और देखे कि शिवलिंग के ऊपर जितने भी मेवा मिष्ठान चढ़ाया गया था, उस मेवा मिष्ठान पे एक चूहा आ करके उस मेवा मिष्ठान का भक्षण कर रहा है। भक्षण करना का अर्थ क्या होता है, खा रहा है। जब ये देखे तो ये सोचे कि जब ये शिव भगवान खुद अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम लोगों का सुरक्षा कर पाएंगे। मूर्ति पूजा से इनका विश्वास वहीं से हट गया और इन्होंने घर का त्याग लगभग 19 वर्ष के उम्र में कर दिया। वहाँ से मूर्ति पूजा से हटे और जा कर के इनका मुलाकात किससे हुआ था, सबसे पहले दांडी ऋषि से, जिनको संपूर्णानंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं से जाकर इनका मुलाकात हुआ और इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तब इन्होंने कहा कि यह संपूर्णानंद ने इनका जो मूल नाम था, क्या नाम था, मूलशंकर तिवारी, इस नाम को बदल करके क्या नाम लगा दिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। उससे बाद में फिर बीजानंद से मुलाकात हुआ। बीजानंद से मुलाकात कहाँ हुआ था, मथुरा में भी जा करके ये वैदिक शिक्षा प्राप्त किए। वैदिक शिक्षा में किस तरह का शिक्षा, वेदों का ज्ञान जाने और वेद का ज्ञान करने के बाद में वेद को हिंदी में लिखा, लोगों को समझाया
वास्तविक आत्म तत्व के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त किया था, लोगों को बताया। उसके बाद में वहाँ से जब आए 10 अप्रैल, कब 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में ये एक अपना अलग समाज बनाए, जिस समाज का नाम क्या है? आर्य समाज। कौन सा समाज? पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 ईस्वी में। कहाँ? तो याद कर लीजिएगा, बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। कब? 1875 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय भी वहाँ रखे 2 वर्ष के बाद। और अपना ये वर्चस्व चारों तरफ इनका ख्याति बढ़ता गया। और उसके बाद में 1877 में, कहाँ? कब? 1877 में इनका मुख्यालय लाहौर भी हुआ था। इसी तरह इनका प्रचार प्रसार होता गया, गुजरात से लेकर के पंजाब, राजस्थान, अन्य राज्यों में भी इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। और एक राजा थे जिनका नाम क्या था? यशवंत सिंह। कहाँ के राजा थे? जोधपुर के। कहाँ के राजा थे? जोधपुर के। इन्होंने निमंत्रण दिया स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने यहाँ आने का। आए जोधपुर, और यहीं पर आए तो राजा इनके बातों से इतना ना अत्यधिक प्रभावित हुए कि इनका शिष्य के रूप में माने इनके विचारों के क्या हो गए? समर्थक हो गए। और इस बात को मानने लगे। और यहीं पर एक और अलग किस्म की औरत थी जिसका नाम क्या था? नन्ही। वो इनके बातों को नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा चीज माने, या इनसे नाराज थे, जो का कि इनका मौत का कारण भी बनी। और इसने क्या किया था? इनको दूध दी। किनको दूध दी? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और उस दूध में क्या मिला दी थी? कांच। कांच मतलब शीशा। शीशा बुक क्या, उसी में क्या की थी? दूध में मिला दी और दे दी। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ये पी लिए, जिसके कारण ये क्या कर पाए? उल्टी भी नहीं कर पाए और इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में। इसके साथ साथ इनका मृत्यु भी। इसके अलावा इनका और महत्वपूर्ण योगदान है। एक नारा भी दिए थे, आगे मिलेगा, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर किनका नारा है? वेदों की ओर लौट चलो। किनका नारा है? पूछता है कि वेदों की ओर लौट चलो किनका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। जब दलित समाज हिंदू धर्म से तिरस्कृत होकर के एक अपना अन्य धर्म को अपना लिया था, तो फिर दलित के लाने के लिए शुद्धिकरण की व्यवस्था चले और शुद्धिकरण यात्रा की। और वहीं पर उन्होंने वास्तविक वेद का भी ज्ञान दिया और कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, अपने धर्म को फिर अपना लो। और इनका एक किताब है, जिस किताब को किस नाम से जाना जाता है? सत्यार्थ पुस्तक। कौन सा किताब है इनके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ पुस्तक। कौन सा किताब है? सत्यार्थ पुस्तक। और इनके नाम पर ही एक विद्यालय का भी निर्माण किया गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? DAV, दयानंद एग्लो वैदिक, जिसमें कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा इस विद्यालय में। तो इनका ये संपूर्ण जीवन परिचय था। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर तिवारी। क्या नाम था? मूलशंकर तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 ईस्वी में। 12 फरवरी 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। गुजरात राज्य में किस गांव में हुआ था? कांकरा नामक। माता का नाम क्या था? यशोदाबाई। पिता का नाम क्या था? श्री कृष्ण लाल जी तिवारी।
गुरु कौन कौन थे? पहले गुरु का नाम क्या था? दांडी ऋषि संपूर्णानंद। क्या नाम था? दांडी ऋषि संपूर्णानंद। इन्होंने क्या किया? इनके मूल नाम को परिवर्तित कर दिया। संन्यास जब ग्रहण किए तो इनका नाम क्या हो गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरे गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। उसके बाद में पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? याद कर लीजिए, वेदों की ओर लौट चले। या पूछता है वेदों की ओर लौट चले किनका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। पूछता है कि सत्यार्थ पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। और आर्य समाज का स्थापना किस जगह पर किया गया? मुंबई में। पहला मुख्यालय कहाँ बने? मुंबई, बम्बई में। और उसके बाद में 1877 में कहाँ पहुँच गए? लाहौर में। उसके बाद में लाहौर के बाद में जसवंत सिंह के निमंत्रण पर कहाँ पहुँचे? जोधपुर। और जोधपुर में ही कौन थी? नंदी, जो इनके विचारों को नहीं मानते थे और नाखुश थी, खुश नहीं थी, और मृत्यु का कारण यही नंदी बने। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु। पूछता है कि कब हुआ था? तो याद कर लीजिएगा, दीपावली के दिन। किस दिन? दीपावली के दिन। और कहाँ हुआ था? तो अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। तो ये संक्षिप्त क्या था? इनका जीवनी था। किस क्लास का? 10 क्लास संस्कृत। 10 क्लास संस्कृत चैप्टर 9। इसका सारांश इतना ही में से ऑब्जेक्टिव रहेगा। जय हिंद। याद कर लीजिए।